सो हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश वोकैबुलरी प्लेलिस्ट का एक नया वीडियो और आज हम फिर से 10 नए वर्ड सीखने वाले हैं। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला वर्ड है आज का और वो एक वर्ब है। जैसा कि मैंने बताया था, जितने ज़्यादा वर्ब आप जानेंगे उतना ज़्यादा यूज करेंगे इंग्लिश, उतनी ज़्यादा आपकी इम्प्रूव होने वाली है। ओके, तो पहला वर्ड है क्रीप। मे बी आप सभी में से इस वर्ड का मतलब आप ना जानते हो। तो क्रीप का मतलब क्या होता है? क्रीप का मतलब होता है चुपके से खिसक लेना। ठीक है, चुपके से खिसक लेना। ऐसा आपने कई बार किया होगा या किसी ने किया होगा, तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए आप इस तरह से बोल सकते हो क्रीप। क्रीप का मतलब क्या होता है? चुपके से खिसक लेना। तो इससे हम एग्जाम्पल बना के देखते हैं कैसे हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में। जैसे हम बोल सकते हैं आई कॉट हिम, मैंने उसे पकड़ा। क्या कर रहा था वो? क्रीपिंग डाउन द स्टेयर। स्टेयर में सीढ़ियां, डाउन द स्टेयर टू द किचन। मतलब मैंने उसे पकड़ा, वो चुपके से खिसक रहा था किचन की तरफ। ओके, तो मैंने उसे ऐसा पकड़ा करते हुए पकड़ लिया। ठीक है, तो चुपके से खिसकना, इस वर्ड का यूज आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, मेरा जो सेकंड वर्ड है वो भी एक वर्ब है और वो है पिंच। पिंच मीन्स क्या होता है? पिंच एक वर्ब है। पिंच मीन्स होता है चूंटी काटना। ठीक है, आपने ऐसा कई बार किया होगा, चूंटी काटना, पिंच पिंच किया होगा किसी को मजाक में। ओके, तो पिंच वर्ड का यूज हम कर सकते हैं कैसे? जैसे सेंटेंस एक बना के देखते हैं। सेंटेंस में हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ही हैड टू पिंच, he had to pinch herself to make sure she was not dreaming। जैसे मूवीज में होता है ना, ये ऐसे भी होता है कि सपना देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, इसका डिसाइड हम कैसे करते हैं? पिंच करके करते हैं। तो उसी से मैंने एग्जांपल बनाया है कि हैड टू पिंच हरसेल्फ, उसे खुद को कभी कभी चूटी काट के देखना पड़ता है कि वो ड्रीम कर रही है, सपने देख रही है या रियल वर्ल्ड में है। ओके, तो ये है सेकंड वर्ड हमारा पिंच। देखते हैं अपने थर्ड वर्ड को। थर्ड वर्ड हमारा वर्ब नहीं है। ओके, थर्ड वर्ब है एडजेक्टिव, इलेक्ट्रीफाइंग। इलेक्ट्रीफाइंग वर्ड का यूज आप कर सकते हो। जैसे इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। इसका मतलब होता है रोमांचक। जैसे आप कोई मैच देखते हो, क्रिकेट मैच, तो आप बोलते हो ना ये मैच भाई बहुत रोमांचक हुआ था, तो आप इस तरह से बोल सकते हो द मैच वॉज इलेक्ट्रीफाइंग। ओके, या फिर इससे और भी सेंटेंस हम बना के देखते हैं। जैसे हम इसका से बोल सकते हैं दिस वॉज एन इलेक्ट्रीफाइंग डिस्कवरी टू द होल वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए ये क्या था? एक रोमांचित करने देने वाला डिस्कवरी था। ओके, इम्पोर्टेंट के प्लेस पे भी कभी कभी यूज हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा वर्ड इलेक्ट्रीफाइंग। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो वो है फैसिनेशन। देखो, फैसिनेशन वर्ड का आप यूज एज ए वर्ब भी कर सकते हो। एज ए वर्ब आप इसे लिख सकते हो फैसिनेट। जैसे कोई डे ड्रीमर होता है या बहुत ज़्यादा ड्रीम करता है, और ऐसे ऐसे ड्रीम करता है जो कि रियलिटी में, रियल वर्ल्ड में पॉसिबल हो ही नहीं सकते। तो आप उसे क्या कर सकते हो? जैसे ये क्या है? इमेजिनेशन।
इमेजिनेशन इसका सिनोनिम्स हो सकता है। ओके, तो इमेजिनेशन बोल सकते हो फैसिनेशन को, जो मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल हो, उसे फैसिनेशन कर सकते हैं। तो आप किसी को बोल सकते हो, जैसे कोई ऐसा ड्रीम कर रहा हो तो बोल सकते हो इट्स योर फैसिनेशन। ओके, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे सेंटेंस हम बना के देखते हैं, कैसे बना सकते हैं सेंटेंस। आई कुडंट फिगर आउट हिज फैसिनेशन, मतलब वो क्या फैसिनेट कर रहा है मैं कभी। फिगर आउट का मतलब होता है जानना या गेस करना, ये भी कर सकते हो। मैं कभी गेस ही नहीं कर सका, मैं कभी गेस नहीं कर सका वो क्या ड्रीम करता रहता था, उसके क्या फैसिनेशन थे, इमेजिनेशन क्या क्या थे। ओके, तो फैसिनेशन वर्ड का मतलब समझ गए होगे, यूज भी समझ गए हो कैसे करते हैं। ये रहा इसका एग्जाम्पल। ओके, अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ वर्ड, और हमारा जो फिफ्थ वर्ड है वो है एम्बिग्यूटी। ये भी एक एडजेक्टिव है, और एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है दुविधा। एडजेक्टिव है एक दुविधा, तो बोलते हैं ना एकदम दुविधा में पड़ गया कि क्या करे। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस होता है ना एकदम कंफ्यूजिंग होता है, तो कंफ्यूजिंग इस सिनोनियम्स की तरह यूज हो सकता है इसका। तो जैसे इससे एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे मान लो टीचर की कोई स्टेटमेंट हो और एकदम जरा सा भी पल्ले ही नहीं पड़ी, तो आप क्या बोल सकते हो, या फिर उस सेंटेंस में बहुत सारा मिस्ट्री हो, कंफ्यूजन हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो दिस स्टेटमेंट हैज अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी, मतलब इस सेंटेंस में भाई बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा दुविधा है, कंफ्यूजन है। ओके, तो इस तरह से आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है और वो है डेज। तो नेक्स्ट वर्ड है वर्ब, वापस आ गया, वापस एक वर्ब आ गया, और वो वर्ब है डेज। डेज का मतलब क्या होता है, डेज का मतलब होता है चौंका देना। ओके, डेज का मतलब होता है चौंका देना, किसी को एकदम अचानक से अचानक से किसी के घर पहुंच गए तो वो चौंक जाएगा, ऐसा होता है ना। या फिर कुछ शॉकिंग सा न्यूज मिलता हो तो आप चौंक जाते हो, तो कैसे बनाएंगे इसका सेंटेंस। इसका सेंटेंस बन सकता है आई हैव बीन इन कंप्लीट डेज। देखो इस वर्ड का यूज आप सिर्फ वर्ब की तरह ही नहीं, नाउन की तरह भी कर सकते हो। आई हैव बीन इन कंप्लीट डेज सिंस हियरिंग द न्यूज। मतलब जब मैंने न्यूज सुना एकदम कंप्लीट चौंक सा गया, न्यूज एकदम शॉकिंग रही होगी, एकदम चौंक गया होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इस वर्ड का यूज कर सकते हो। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है उसका आप यूज बहुत बार आप कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा सा वर्ड है। अच्छा नहीं बोल सकते, जैसे वर्ड तो अच्छा नहीं ही है। जैसे क्या है, ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब क्या होता है, ब्रूटल, BRU है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूरता। ठीक है, तो आप इसका यूज बहुत जगह कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल हम इसे कैसे बना सकते हैं, एग्जाम्पल बना सकते हैं कि द पीपल्स वर ब्रूटली। देखो ब्रूटल का नहीं, ब्रूटली, जैसे एज एग्जैक्ट एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब इसका यूज ज्यादा होता है। वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वो एडवर्ब कहते हैं, तो एज एडवर्ब इसका यूज ज्यादा होता है। जैसे हम क्या बना सकते हैं, द पीपल्स वर ब्रूटली किल्ड इन जलियांवाला बाग। आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी तब तो पता होगा 1919 में क्या हुआ था। जलियांवाला बाग में लोगों को ब्रूटली मारा गया था। तो आप इसका यूज कर सकते हैं ब्रूटल का। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है, और वो क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है बुटीक। बी से ही है,
ठीक है, बुटीक बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बुटीक बोलते हैं। तो बुटीक देखो क्या होता है, बुटीक उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पे वुमेन क्या क्या करती है, अपने ड्रेस को मॉडिफाई कराने जाती है। तो आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो कपड़े का दुकान होता है जहाँ पे वुमेन्स अपने ड्रेस मॉडिफाई कराने जाती है, तो उसे बुटीक कहा जाता है। ठीक है, उस दुकान को बुटीक कहते हैं। तो इस तरह से आप इसे एग्जाम्पल बना सकते हो। आई वॉन्ट, एग्जाम्पल ऐसे बना सकते हो, आई वॉन्ट टू ओपन अ बुटीक, आई वॉन्ट टू ओपन इन बुटीक, या फिर ऐसे और जोड़ सकते हो इसमें, नियर माई हाउस। मैं अपने घर के पास एक बुटीक खोलना चाहता हूँ अपना, या यहाँ ओन लिख सकते हो, आई वॉन्ट टू ओपन माई ओन बुटीक नियर माई हाउस। ओके, तो ये भी वर्ड हमने जान लिया। अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है इसका यूज आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो, मे भी आप जानते भी हो इस वर्ड के बारे में, कन्वीनियंट। ये जो वर्ड है वो है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक। ठीक है, सुविधाजनक, एकदम कन्वीनियंट है, फॉर मी कन्वीनियंट है। तो जैसे इसे कैसे हम एग्जाम्पल में बनाएंगे, भाई मुझे तो बस से जाना सही लगता है, वही मेरे लिए सुविधाजनक है। तो इसको कैसे कर सकते हो, इसको कैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम, इन माई पर्सपेक्टिव, इन माई पर्सपेक्टिव क्या, बस इज मोर कन्वीनियंट देन ट्रेन। ओके, ट्रेन से तो मुझे बस ही सही लगता। तो आप इसको कह सकते हो कि मेरे नज़रिया में बस मेरे लिए ज़्यादा, यहाँ पे और भी जोड़ सकते हो, फॉर मी, मेरे लिए बस ज़्यादा सुविधाजनक होता है इन कंपैरिजन टू ट्रेन। ओके, तो ये था हमारा 9th वर्ड। अब देखते हैं अपना लास्ट वर्ड, और वो एक वर्ब है, बहुत सही वर्ड है। तो हमारा जो आज का लास्ट वर्ड है वो है एक वर्ब। ठीक है, और वो है प्रैटल। तो प्रैटल का मतलब क्या होता है, प्रैटल एक वर्ब है, और प्रैटल का मतलब होता है बक बक करना। प्रैटल का मतलब क्या होता है, प्रैटल का मतलब बक बक करना होता है। तो कैसे, हम इसका एक बढ़िया से एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे इससे एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे सैली, हाँ सैली नेम लेते हैं, सैली स्पेंट एन आवर ऑन द फोन, ठीक है, prattling an hour on the phone, prattling on about a simple problem she has। मतलब सैली है, उसके पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है उसे, और इसके लिए वो घंटों फोन पे बक बक करती रहती है, बक बक करके अपना समय बर्बाद करती है। तो इस तरह से आप इसे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे और भी सेंटेंस बना सकते हो, स्टॉप प्रैटलिंग, स्टॉप प्रैटलिंग, बक बक करना बंद करो, किसी को बोल सकते हो आप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें। कुछ तो आपने ऐसा वर्ड जाना ही होगा जो आपको नहीं पता होगा, तो आप उसे वोकैबुलरी नोटबुक में नोट कर लें, और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए उसका यूज करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।